एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर सीरीज। सीरीज जो है वो 6 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है प्योर सीरीज, नंबर 1 प्योर सीरीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस सीरीज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेशियो सीरीज, रेशियो सीरीज। फोर्थ नंबर पे आता है मिक्स सीरीज, उसके बाद 5 नंबर पे आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। उसके बाद जो लास्ट है वो है टू टायर अरिथमेटिक सीरीज, टू टायर अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज प्योर सीरीज पे यहां पे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर सो दैट द सीरीज कैन बी फाउंड आउट। तो यहां पे क्या लिखा है, द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी नंबर होगा, जो एक सीक्वेंस होगा, वो खुद एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होगा। तो जनरली प्योर सीरीज में क्या होता है, आइदर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होता है या फिर परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में होता है। तो हम पहला एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए 121, 144, देन 169, उसके बाद 196, उसके बाद 225। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 121 जो है वो किसका स्क्वायर है, 11 का। उसके बाद 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देन 169 13 स्क्वायर। उसके बाद है 196 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। उसके बाद 225 15 स्क्वायर। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 15 के बाद कितना आता है 16। तो यहां पे जो होगा वो कितना होगा 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर। और 16 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 256, 256। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 256। अब दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे लिखा है 8, 27, 64, 125, 216। उसके बाद का जो नंबर है वो हमें फाउंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए 8, उसके बाद है 27। 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये आइदर क्यूब के फॉर्म में होगा। तो यहां पे देखिए 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का। तो यहां पे हम सिंपली लिख देंगे 2 क्यूब। उसके बाद 27 किसका क्यूब है, 3। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। 64 4 क्यूब, 125 5 क्यूब। उसके बाद 216 6 क्यूब। उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है, तो 6 के बाद कितना आएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 क्यूब। और 7 क्यूब कितना है 343, 343। तो आपका आंसर हो जाएगा 343। तो आपको जब भी प्योर सीरीज का नंबर होगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो अदर स्क्वायर फॉर्म में है या फिर क्यूब फॉर्म में है, और उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब आते हैं डिफरेंस सीरीज पे। यहां पे लिखा है इन दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज इज फाउंड आउट। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है चेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या है, जब जो भी नंबर एक सीक्वेंस में होगा तो आपको क्या देखना है, जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होगा। तो यहां पे देखिए पहले कितना है 1348, उसके बाद कितना है 1338, उसके बाद 1318, देन 1288, देन 1248। उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए 1348 से 1338 कितना लेस है, 48 - 38 10।
इसका मतलब पहला नंबर से दूसरा नंबर जो है वो 10 लेस है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच, यहाँ कितना लिखा है 1338 और यहाँ कितना 1318, तो सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कितना लेस है 20। अब थर्ड और फोर्थ के बीच देखेंगे 1318 और ये है 1288, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1318 माइनस 1288 कितना हो जाएगा 30। अभी फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ये है 1288 और ये है 1248, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा कितना 40। तो अभी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले दो नंबर में कितना डिफरेंस था 10, उसके बाद का जो नंबर है उसमें डिफरेंस कितना है 20, उसके बाद के नंबर में 30, मतलब ये 10 इंक्लूड होते जा रहा है। तो सिमिलरली जब यहां आ जाएगा तो इसमें कितना इंक्लूड होगा +10, इसका मतलब ये वाले नंबर में डिफरेंस कितना होगा 50। तो 1248 से अगर हम 50 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1198, तो आपका आंसर हो जाएगा 1198। रेशियो सीरीज पे, इन दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज फाउंड। इसका मतलब क्या है, द चेंज इन ऑर्डर फॉर द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज फाउंड आउट, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उन दोनों के बीच जो रेशियो होगा उसे वो सीक्वेंस में ये सीरीज होगा। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो सीक्वेंस है इनके बीच में रेशियो कितना है ये देखना होगा। तो 336, दूसरा नंबर कितना है 168, 336 के 168 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 168 से 84 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब जो दोनों नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42। सिमिलरली 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो 21 से अगर 2 डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 10.5। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10.5। तो रेशियो सीरीज में आपको क्या देखना है, जो रेशियो है उसे फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर फाइंड करना है। अब चलते हैं मिक्स सीरीज पे। यहां पे देखिए हियर द नंबर्स ओबेइंग वेरियस ऑर्डर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। इसका मतलब क्या है, वेरियस ऑर्डर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। तो इसका मतलब मिक्स सीरीज में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज इंक्लूड होंगे, मतलब इसमें प्योर सीरीज और डिफरेंट सीरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं या फिर प्योर सीरीज और रेशियो सीरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है। तो ये जो एग्जांपल है, तो यहां पे देखिए जो एग्जांपल दिया है 222, उसके बाद 441, देन 1321, देन 2639, देन 7915, उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो अब यहां पे देखिए क्योंकि ये एक मिक्स सीरीज का सीक्वेंस है, यहाँ पे 2 सीरीज इंक्लूड होंगे। तो पहला जो नंबर है वो 222 है और दूसरा जो नंबर है 441। तो 222 का लगभग डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटू 2 कर देंगे। तो 222 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 444। अब 444 से कितना लेस करेंगे तो 441 होगा 3 माइनस 3। अब सेकंड और थर्ड नंबर को देखते हैं, ये है 441 और ये है 1321। तो अगर इसका भी हम डबल करते हैं तो 400 का डबल लगभग 800 आएगा, लेकिन यहाँ तो 1321 है, मतलब ये उसका 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 441 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 441 में 3 मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 1 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13, 13 23। यहाँ पे कितना है 13 21। तो 13 23 से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 21। तो पहला और सेकंड नंबर में सीक्वेंस क्या था इंटू 2 माइनस 3, और दूसरा और तीसरा नंबर में सीक्वेंस क्या आया है इंटू 3 माइनस 2, मतलब इसका ऑपोजिट।
अभी थर्ड और फोर्थ नंबर में देखते हैं। ये कितना है 1321 और ये कितना है 2639, मतलब 1300 का लगभग ये डबल है। तो हम पहले वाले की तरह करते हैं, ये हो जाएगा इंटू 2। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2। ये कितना है 2639। तो इसमें कितना लेस करेंगे हम -3। 2642 से अगर 3 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2639। मतलब अब देखिए यहाँ पे पहला और दूसरे नंबर के बीच हमारा सीक्वेंस क्या था इंटू 2 -3। फिर दूसरा और तीसरा के बीच क्या सीक्वेंस आया इंटू 3 -2। फिर थर्ड और फोर्थ के बीच क्या सीक्वेंस आया इंटू 2 -3। इसका मतलब थर्ड और जो फोर्थ और फिफ्थ में क्या सीक्वेंस आएगा इंटू 3 -2, इंटू 3 -2। अब 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में सीक्वेंस क्या आएगा इसका ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा इंटू 2 -3। तो हमें पहले क्या करना है 7915 में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 5 10, 0 कीप 1, 2 इंटू 1 2, 1 3, 2 इंटू 9 18 कीप 1, 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15। अगर इसमें से हम 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15830 - 3 इज 15827। तो आपका आंसर हो जाएगा 15827। आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है इन दिस कैटेगरी ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद द फिक्स्ड नंबर। तो इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहा है ईच सक्सेसिव नंबर, मतलब ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद ए फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब नंबर का सीक्वेंस होगा वो एक पार्टिकुलर फिक्स्ड नंबर के साथ आइदर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइडिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस है पहले कितना है 5, सेकंड पे कितना है 35, उसके बाद कितना है 245। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा 7, 35 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 होगा। इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 5 35 कीप 3, 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24। तो सिमिलरली 245 में अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1715। तो अब यहां से आंसर पता चल गया 1715 में हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 35 कीप 3, 7 इंटू 1 7 प्लस 3 10 कीप 1, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50 कीप 5, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12005। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा नंबर है 43923, उसके बाद 3993, देन 363, उसके बाद 33, उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब पहले जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर है, मतलब ये डिवीजन के फॉर्मेट में है। तो अब हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम राइट साइड में चेक करेंगे। तो 33 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 होगा। तो हम पहले क्या करते हैं 363 को 33 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 3 33 एंड 3 11, मतलब 33 का 11 टाइम्स हो गया 363। सिमिलरली 363 से अगर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3993, और 3993 में अगर 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 43923। तो अब हमें यहाँ लास्ट आंसर फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई होने से राइट साइड में हमें आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे जिसमें 11 मल्टीप्लाई होने से आंसर आपका 33 होगा। तो कितना होगा ये 3 होगा। 3 में अगर 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 11 33। तो आपका आंसर हो गया 3। अरिथमेटिक सीरीज अंडर दिस कैटेगरी द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज, मतलब जो सक्सेसिव नंबर होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक अरिथमेटिक सीरीज होगा। तो अब इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। पहले कितना है 4, देन 5, उसके बाद 9, 16, 26, 39, 55, उसके
बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 4 के बाद कितना है 5, तो 4 में कितना ऐड होने से 5 हुआ +1, 5, देन उसके बाद 9, 5 में कितना ऐड होने से 9 हुआ +4, देन 9 16, तो ये कितना हो जाएगा +7, 16 देन 26, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 10 26, 26 उसके बाद 39, तो ये कितना हो जाएगा 26 में कितना इंक्लूड होने से 39 होगा +13, देन 55, तो 39 में कितना ऐड होने से 55 होगा +16। तो अभी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए पहले कितना डिफरेंस हुआ +1, उसके बाद कितना हुआ +4, उसके बाद +7, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कितना +3, 4 और 7 के बीच में कितना है +3, 7 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है +3, 10 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है +3, 13 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है +3। इसका मतलब यहां से मालूम चलता है कि इसके बाद का भी जो नंबर होगा वो भी +3 के डिफरेंस में होगा, +3, तो 16 + 3 इज 19। तो यहाँ पे अब क्या होगा 55 में 19 इंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 55 + 19 74, तो आंसर हो जाएगा आपका 74। तो आज के लिए इतना ही, इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।